व्यवहार न्यायालय आरा परिसर में आयोजित जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर आरा के तत्वावधान में वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन व्यवहार न्यायालय आरा के परिसर में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोजपुर आरा भारत भूषण भसीन की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलित के साथ किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया, पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा, जिला अधिवक्ता संघ के सचिव मनमोहन ओझा, जिला अभियोजन पदाधिकारी मणिक कुमार सिंह, लोक अभियोजन नागेश्वर दुबे, जिला शासकीय अधिवक्ता राजनाथ सिंह, जिला अग्रणी प्रबंधक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के वरीय पदाधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक के पदाधिकारी, सभी न्यायिक पदाधिकारी गण के साथ पक्षकारण गण उपस्थित थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौतम कुमार द्वारा बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 18 पीठ का गठन किया गया था। कुल निष्पादन 1362 हुआ है, जिसमें बैंक निष्पादन मामले की संख्या 621 वादों का निष्पादन इस राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया एवं न्यायालय में लंबित कुल सुलहनीय वाद के निष्पादन की संख्या 741 है, जिसमें आपराधिक मामले की संख्या 146, विद्युत वादों की संख्या 105, मोटर दुर्घटना वाद की संख्या 4, रेलवे एक्ट के मामले की संख्या 452, खनन मामले से संबंधित मामलों की संख्या 32, पारिवारिक वाद से संबंधित मामले की संख्या 4, एनआई एक्ट मामले की संख्या 2 का निष्पादन इस राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया। इस वर्ष का आखिरी लोक अदालत है, राष्ट्रीय लोक अदालत है, और इसमें जो है आपसी सुलह से समस्त सुलहनीय वादों का निपटारा करने का हमारा उद्देश्य है। और हमने लोगों से अपील की है, पक्षकारों से अपील की है कि वो बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। अनेकों विभाग, बैंक, विद्युत विभाग, माइंस डिपार्टमेंट और दूसरे आपराधिक वादों में हमने इसमें तकरीबन 2200 केसेस का हमने जो है नोटिस दिया हुआ है। उसके अलावा भी हमारी उम्मीद है कि बहुत से और लोग आएंगे, इसमें हिस्सा लेंगे और अपने वादों को आपसी सुलह से उसको निपटारा करेंगे। इसमें हमने 18 पीठों का गठन किया है, जिसमें बैंक, विद्युत, माइंस और आपराधिक मामलों, पारिवारिक मामलों का निपटारा करने का हमारा उद्देश्य है और प्रयास है कि अधिक से अधिक जो है वाद यहाँ पे ख़त्म हो और जो बढ़ते हुए केसों का हमारे न्यायालय के ऊपर बोझ है, इस देश पे बोझ है, उनको हम कम कर सकें। और माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा किए गए इस प्रेरणा का हम पूरा जो है उसका उद्देश्य को पूरा करें। सामाजिक रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी बड़ा हमारे पे असर करता है। तो ये लोक अदालत लगाने का ये मकसद है कि हम लोग अपने पुराने जो समस्याएं हैं उससे आगे बढ़ करके अपने ईगो को पीछे रख करके जो समस्याएं हमारे जीवन में हैं, जो बात यहाँ चल रहे हैं न्यायालय में, उसको समझौता कर लिया जाए। अगर कुछ हद तक पीछे हटकर अगर समझौता करना है तो उस करने में कोई गलत नहीं और इसका व्यापक पॉजिटिव असर सभी पे, यहाँ पे जितने उपस्थित यहाँ पे, चाहे वो वकील साहब हैं, चाहे वो यहाँ जितने पीड़ित लोग हैं, उन सब पे एक पॉजिटिव असर पड़ता है। तो ये प्रयास है और इसमें न्यायालय का भरपूर सहयोग है, इन्होंने बहुत मेहनत किया और हम लोग का भी सहयोग है। हम लोग लगे हुए हैं, इवन हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग आते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि जो लोक अदालत लगते हैं इन छोटे मामलों का, वहाँ पर जाकर आप लोग समझौता करेंगे अगर छोटे मामलों। कई मामलों में हम जब देखते थे कि जो वादी हैं, प्रतिवादीगण हैं, लगातार अपनी समस्या के निराकरण के लिए विभिन्न पटलों पर जाते थे अपनी समस्या रखने के लिए, लेकिन किसी न किसी कारणवश उसमें विलंब होता था। लोक अदालत के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे मामले, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो और उनका निराकरण बहुत ही किसी लघु कारण से लंबित हो, उसको सुलह करके या केस डिसॉल्व करके, या कई मामलों में तो ऐसा होता है कि जो विवाद होता है या मामला होता है उसका निदान कई वर्षों पूर्व हो चुका होता है, लेकिन विभिन्न कोर्टों में वो मामला लंबित दिखाया जाता है, उसका निदान हो जाता है और एक दिन में इस स्पेशल अभियान से लाखों केसेस का डिस्पोजल
राज्य स्तर पे और देश स्तर पे होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और लगातार इसका प्रति माह भी कई जगह आयोजन कराया जाता है। मैं आप सभी को इस राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। ये मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है कि मुझे इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने विचार साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। लोक अदालत न्याय प्रणाली का एक ऐसा आयाम है जो केवल त्वरित न्याय की दिशा में काम करता है, बल्कि समाज में शांति और सामंजस्य बनाने रखने के लिए भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोक अदालत का मूल उद्देश्य विवादों का त्वरित और सुलभ समाधान प्रदान करना है। ये अदालतों पर बढ़ते हुए मुकदमों के बोझ को कम करने का एक सशक्त माध्यम है। यहाँ पक्षकारों को न्यायालयीन प्रक्रिया, जटिलताओं और भारी खर्च से बचने का अवसर मिलता है। लोक अदालत में आपसी सहमति से विवादों का निपटारा किया जाता है। ये व्यवस्था न केवल न्याय प्रक्रिया को सरल और तेज बनाती है, बल्कि समाज में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए सहायक है। लोक अदालत के बहुत से लाभ, जिनमें से प्रमुख अभी बताए भी गए जैसे पूर्व वक्ताओं ने। सबसे पहले त्वरित न्याय। आज अगर आप फैसला करते हैं आपसी सुलह से, वो खत्म हो जाएगा, उसकी कोई अपील नहीं होगी और ऐसा फैसला जिसमें आप सबको जीत मिलेगी, कोई हारेगा नहीं। तो ये ऐसा सुलभ तरीका है। इसमें सबसे कम खर्च होता है, खर्च होता ही नहीं, बल्कि जो आपने कोर्ट फीस दी है उसे भी वापस कर दिया जाएगा। आपसी सहमति पर आधारित निर्णय के कारण अपना सामंजस्य आपका बढ़ेगा। पक्षकारों में आपस में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। तो ये लोक अदालत का एक बहुत बड़ा लाभ है। समाज में शांति और सामंजस्य आएगा। अपीली प्रक्रिया की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।